हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL के अंदर पेपर 2 का हिंदी। हम लोग पेपर 2 के हिंदी में व्याकरण को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग व्याकरण में टोटल संज्ञा को कवर कर चुके हैं। ये सर्वनाम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, साथ साथ उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते थे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक लाइन से उसमें स्टडी किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पार्ट 1 को अच्छे से स्टडी करके सारे टॉपिक को समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश कहा कि हम 5 भाई हैं। बताइए इसमें क्या होना चाहिए, कौन सा सर्वनाम होगा? तो जी हाँ, इसमें होगा कि उन्होंने कहा कि हम 5 भाई हैं। यहाँ पे ये सर्वनाम जो है करेक्ट होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि आपके पास जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका किसी ने। किसी ने शब्द जो है वो आपका एक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो ये वाक्य जो है ना वो आपका बेसिकली निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है ना, कि पुस्तक को मत ले जाओ, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा जो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका जिनको। जिनको एक ऐसा शब्द है जो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर नहीं आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का एक उदाहरण है? तो जी हाँ, ये वाक्य जो है ना वो आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। इसे याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका ना एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका जिनको। जिनको एक ऐसा शब्द है जो कि आपका यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है। बताइए कौन सा भेद है? तो जी हाँ, क्या का मतलब क्या है? ये आपका प्रश्नवाचक से, तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जी हाँ, यह वाक्य जो है ना वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किस वाक्य में हुआ है? तो जी हाँ, अगर हम लोग निजवाचक सर्वनाम का उपयोग देखते हैं तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी में जो वाक्य है कि आप भला तो जग भला, यह वाक्य जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका उनकी। उनकी जो है वो आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित है, मतलब जो आपने बोला गया है, आपने कौन सा शब्द है? तो जी हाँ, आपने जो है ना वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मध्यम पुरुष के अंदर जो है ये शब्द आता है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जी हाँ, यह वाक्य जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या है रेखांकित शब्द, मतलब कौन सा ये सर्वनाम है? तो जी हाँ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम लोग पढ़े हैं ना, अनिश्चयवाचक में आपका क्या होता है, कुछ होता है, कोई ना कोई होता है। इस तरह के शब्द किसमें यूज होते हैं? यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यूज होता है ना, इसलिए आपका कोई जो है वो आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका संबंधवाचक नहीं है? तो जी हाँ, वो आपका है उसको एक ऐसा शब्द है जो कि आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो जी हाँ, मोहन प्रकाश जी, उन्हें, यहाँ पे क्या हो जाएगा उन्हें, क्योंकि अन्य पुरुष में आपका उन्हें ही है जो आपका आता है, बाकी ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका अन्य पुरुष में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं ना, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जी हाँ, यह वाक्य जो है ना वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस
विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, हम, तुम, ये, वे, मैं दिया हुआ है। ये जितने भी है ना वो आपके पुरुषवाची सर्वनाम है, जिसमें आपका कुछ उत्तम पुरुष में आते हैं, कुछ मध्यम पुरुष में, कुछ अन्य पुरुष में आते हैं ना, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं होगा, बताइए इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं होगा। तो देखते के साथ ही पता चल रहा है कि राम जो है वो आपका संज्ञा है, ना कि सर्वनाम है। देखिए इन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले पार्ट 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर स्टडी कर लीजिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह मेरा मकान है, यह किस तरह का शब्द है। तो जी हाँ, यह जो है ना वो आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि यह मेरा कमरा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो जी हाँ, मैं कल पटना जाऊंगा में मैं जो है वो आपका एक सर्वनाम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट आपके पास है कि बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो जी हाँ, बाहर कोई रो रहा है, कोई यहाँ पे क्या है, एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप चले जाएं वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप, तो आप जो है ना वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्य पुरुष के अंदर आता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है कि आप चले जाएं में आप ना। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जी हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं जो है ना वो आपका एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग व्याकरण के अंदर सर्वनाम को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग संज्ञा को स्टडी किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। हम लोग स्टार्ट किए हैं तो पूरे व्याकरण को खत्म करके ही छोड़ेंगे। व्याकरण में आपका जितना भी पार्ट बन सकता है सारे पार्ट को हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सारे टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में जो भी इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए या फिर कोई और क्यूरीज हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।